भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर कांग्रेस और हुड्डा को निशाने पर लिया है। इस बार तो किरण ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उनकी उम्र का लिहाज करते हुए आराम करने की सलाह तक दे डाली है। साथ ही कांग्रेस को ईवीएम की बजाय अपनी अंदरूनी फूट से निपटने को कहा है। हरियाणा में हुड्डा और किरण के बीच की राजनीति जंग नई नहीं है। यही कारण था कि विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी ने अपनी राजनीतिक हत्या करने का हुड्डा पर आरोप लगाया और वो अपनी बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई थी। अब ऐसा कोई मंच या मौका नहीं होता जब किरण चौधरी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज या कटाक्ष ना करें। हरियाणा की तेज तरार नेत्री और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी आज भिवानी पहुंची थी। मीडिया से मुखातिब हुई किरण चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा जारी की गई जिला प्रभारियों की लिस्ट प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा रोके जाने पर अपने पुराने अंदाज में हुड्डा को निशाने पर लिया। किरण ने कहा कि ये तो होना ही था, पहले इनके निशाने पर मैं रहती थी, अब मैं नहीं रही तो इनकी आप लड़ाई सामने आ गई। ये तो होना ही था। पहले तो देखो मैं थी तो सारों की मेरे ऊपर रहा करता था। मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई है। तो सच्चाई ये है कि उदय भान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है, वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे। तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है। लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती। नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। हाँ जी, हमने तो वो भी नहीं ली थी। हाँ जी, काम करिएगा। मेरी मंत्री जी से बात हुई थी पार्लियामेंट में। तो अब ये बड़ा आसान हो जाता है ना, मिलते रहते हैं, आते हैं प्रश्नों के लिए, तो सामने ही हम उनको पकड़ लेते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी कि जी आपने भिवानी के लिए हमारे कुछ करना है। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप प्रपोजल बना के लाइए किरण जी, और हम पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो आप प्रपोजल मेरे को आप दीजिए, किस तरह से क्या है आप मुझे समझाइएगा। मैं आगे काम, आप जानते हो, काम करने में कोताही में मैं छोड़ती नहीं। आपके बिना कहे ये सारे कामों के ऊपर सारे मंत्रियों जी को जहाँ जहाँ जो जो मैं कर सकती हूँ वहाँ मैं उनको वहीं पकड़ लेती हूँ पार्लियामेंट में। जनहित के जो काम हैं, जो हमारे से हो सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ें। खाली कांग्रेस के पास, मैंने आपको बताया ना तो कोई नियति रही नहीं है, कोई इनको। अब हरियाणा में देख लो ना, हार हो गई, सब कुछ हो गया, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे फूटता है। कमेटी बना दी, ये नहीं देखते कि अंदर की अंदर फूट क्या थी, अंदर कैसे अंदर खाते, किसने किसको मारा, कैसे टिकटें बंटवारा करी, किसने क्या करा, ये सारा कुछ तो आप करते नहीं है। जो असलियत है उसकी, उसके ऊपर तो नजर आप डालते नहीं है। सच्चाई ये है, खाली आप खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी बना देते हो, और वो कमेटी बताती है कि ये नहीं, वहां पे ईवीएम के इतने नंबर नहीं आए, ईवीएम क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि ये सारा कुछ जो है पूरी तरह से, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। और जहां इनकी अपनी सरकार बन जाती है वहां तो ईवीएम के ऊपर जो है निशाना आता नहीं। जहां नहीं बनती वहां ईवीएम वो हो जाता है। तो ये तो, अब जब खोखलापन आ जाता है, किसी तरह से कुछ और रहता नहीं है, तो फिर ये हालात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब जिस पार्टी की कोई दिशा निर्देश ना हो, समझ रहे हैं आप, जो दिशा निर्देश की मतलब हमने ये काम करना है, आप ये बताइए ना कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, उसमें तो लोग आपको बिलीव करेंगे। आप खाली विरोध की राजनीति आप जब करते हैं, और वो भी अब अम्बेडकर जी के ऊपर आप कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ करा नहीं। वो केवल आप एक वो कहते हैं पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए आप कर रहे हैं। वो तो आपके सामने आई गई कि ये संविधान जो है बचाओ, संविधान बचाओ। देख लिया सबने, संविधान को कुछ हुआ क्या आज तक? संविधान को, सच्चाई है ये, संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करी गई है, आर्टिकल 356,
कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, मैंने तो इस बारी सारा डिबेट्स के अंदर देखा ना, ये सारी बात देख, आर्टिकल 356 को छेड़छाड़ अगर करी है 87 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने करी, मतलब चुनी हुई सरकारें जो है उनको बर्खास्त किया गया। तो संविधान किसने वो करा है? इमरजेंसी भी जो है वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये बात, संविधान हमारा मूल मंत्र है इस देश का, और ये संविधान के तहत ही सारा कानून सारा कुछ आगे चलता है। और जो भी ये भ्रमित करना चाहता है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जेब बचानी है, और इसलिए जो है ये इस तरह के ये नौटंकियां करते फिर रहे हैं। सच्चाई है ये, बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लग गए, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए थे? वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे, साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर। तो वहां पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी, मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफी सारे टांके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी, और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पे भेंट चढ़ा दिया। कोई भी काम नहीं होने दिया। इतने सारे बिल थे, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी, और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है, और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब हो गई, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा खत्म हो गया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशिएंट है, कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। हमारा जो हिस्से का हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब ने तो वो पानी खत्म कर दिया। तो हमारा किसान पंजाब के किसान के साथ कैसे रहेगा ये बताओ? किसान को तो अपनी खेती देखनी है ना। ये बहुत ही प्रगतिशील जो है ये बिल आया है, और मैं तो कहती हूँ अभी ये इन्होंने हंगामा करके इसको जेपीसी के अंदर भेज दिया, अगले सत्र के अंदर इसको पास करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, सारे के सारे यहाँ देखते आए कि हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं हो, नतीजा क्या होता है? एक तो खर्चा बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्शन जब होते हैं तो पूरा ताम झाम जो है वो टाइम उसके अंदर आ जाता है, इन फोर्स, पैसा बहुत खर्च होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो प्रगति के जो काम हैं, विकास के काम हैं, वो रुक जाते हैं। 3 महीने तक तो यूं रुक जाते हैं। जो नई सरकार बनती है वो 5-6 महीने उसको लगते हैं पूरा काम संभालने में। वो फिर जो है वो जब तक वो काम संभालते हैं वो प्रगति का तो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। तो मतलब साल के अंदर कम से कम 6 या 7 महीने तो ऐसे निकलते हैं जहां जो है विकास के कार्य जो हैं जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो इसलिए 1 इलेक्शन 1 नेशन जो 1967 तक होता आया,
अब अगर उसको, वो कांग्रेस का ही टाइम था, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, उसको अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं तो ये तो देश के हित के लिए है, क्योंकि अगर देश को अब तेजी से जो है विकास की गति देनी है तो हमारे को ये करना पड़ेगा। यही नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैं तो कहती हूँ लाना चाहिए, क्योंकि इस बारी जो है, मैंने तो सारा पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सारा पढ़ा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि एक कानून पूरे देश के लिए भी बने। कांग्रेस ने अंबेडकर को लेकर कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को संविधान से छेड़छाड़ की, बनी बनाई सरकारों को तोड़ा गया और आपातकाल लगाया गया। अब कांग्रेस अपनी इस कमी को छिपाने के लिए नौटंकी कर रही है। इस दौरान किरण चौधरी ने संसद के बाहर भाजपा और कांग्रेस नेताओं में हुई धक्का मुक्की पर भी कांग्रेस की गलती बताई। किरण ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कर देश के हित में पेश होने वाले कई बिल और कानूनों को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। साथ ही उन्होंने कहा, देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को लिए जा रहे बिल को सही बताया। किरण और हुड्डा के बीच राजनीतिक जंग तब से है जब साल 2005 में किरण चौधरी अपने पति सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद दिल्ली की राजनीति छोड़ हरियाणा आई थी। ये जंग 2 दशक बाद किरण के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद भी जारी है। अब हुड्डा की हार और किरण की भाजपा में रहते जीत के चलते ये जंग और तेज हो चुकी है।